अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के सियासतनामे में खुश आमदीद। मुझे उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैर वाफियत से होंगे। आज के सियासतनामे में जो खबरें शामिल होंगी उसमें सबसे पहले है अली मेन गंडापुर साहब ने जो एक दफ़ा फिर रियासत को धमकी दी है, उस पर बात करेंगे। इमरान खान साहब ने फ़ौज के अंदर जो तकसीम पैदा करने की कोशिश की, नाकाम, इस पर भी बात करेंगे। और वफाकी कैबिनेट में पंजाब गवर्नमेंट की जो रिपोर्ट आई है 9 मई के हवाले से, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले अली मीन गंडापुर साहब जो केपी के इस वक्त सीएम है, इनकी दिमागी हालत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाएं। मैं इनके कुछ बयानात आपको सुनाता हूँ जो इन्होंने माजी में कहे। जब ये सीएम इलेक्ट होते हैं तो सबसे पहला इनका बयान आता है कि जिन्होंने इंतखाबी धांधलियाँ की हैं इन केपी में, इंतखाबी धांधली की डेफिनेशन इनके नज़दीक ये है जिन्होंने पीटीआई के कैंडिडेट्स को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को या आज़ाद कैंडिडेट को जिन आरओज ने जीतने नहीं दिया, जिनके हलकों में वो हारे हैं, उनका नाम हम वॉल ऑफ शेम एक बनाएंगे, उधर हम लिखेंगे, नेम एंड शेम करेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे कि ये जो उनसे अफसरान हैं, ये जो ये रिश्वतखोर है या इन्होंने धांधली की है, ये करप्ट है ऑफिसर। दूसरा बयान इनका था कि जो रिश्वत मांगे उसका सर फाड़ दो। फिर मौसूफ इमरान खान से मुलाकातें करते हैं तो फिर वफाक के ऊपर चल दौड़ते हैं। ये पहला बयान इन्होंने दिया कि अगर मुझे इमरान खान हुक्म दे तो मैं इस्लामाबाद में यलगार कर दूं, इमरान खान सबको भी निकाल के ले आऊँगा और तहस नहस कर दूंगा रियासत को। दूसरा बयान कल उन्होंने दिया है कि ये जो गवर्नर राज की बातें कर रही है, गवर्नर राज लगा के तो दिखाएं, हम गवर्नर हाउस पे भी कब्जा कर लेंगे। फिर सीएम हाउस भी मारा होगा, गवर्नर हाउस भी मारा होगा। अब पॉलिटिकल वर्कर, पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह की गुफ्तगू करती नहीं है। पाकिस्तान की एक हिस्ट्री है 75 साल, इसमें बड़े बड़े लीडर आए, बड़े बड़े लीडर गए, सबको मालूम था किसी को ज़बरदस्ती निकाला गया, किसी से ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा लिया गया। मियाँ नवाज शरीफ की गवर्नमेंट, बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट, ये इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट के ज़ेर असर रही और इनको ज़बरदस्ती निकाला गया, कभी इस सदारती रेफरेंस के थ्रू निकाला गया। लेकिन पॉलिटिकल लीडर एक फाइट करता है, वो दोबारा आवाम में आता है, दोबारा लड़ता है, जेलें बर्दाश्त करता है, डट जाता है। ये एक प्रोसेस है। आपने इस मैदान के अंदर रह के लड़ना है। मैदान के टुकड़े करके या मैदान को से बाहर जाके आप लड़ नहीं सकते। तो पाकिस्तान एक पूरा मुल्क है। इस मुल्क के जितने आईनी इदारे हैं वो सबके लिए काबिल एहतराम है, वो पाकिस्तानी रियासत को रिप्रेजेंट करते हैं। अब इमरान खान साहब का प्रॉब्लम ये है कि जब से इनके खिलाफ अदम एतमाद आई है तब से इनका दिमाग ख़राब है। ये हेजिटेशन कर रहे हैं, इनके ऊपर जो मुकदमात बन रहे हैं उनके समन ये फाड़ते रहे। पहले तो बनी गाला में इन्होंने एक मखसूस टोला अली मीन गंडापुर साहब की निगरानी में रखा हुआ था, जो आए हुए थे दहशतगर्द, जिनको बाद में तालिबान से भी जोड़ा गया कि ये वो लोग हैं। उनको लाहौर में भी खैमा बस्ती बनाई गई, औरतों का एक काटल बनाया गया इमरान खान साहब के आगे। तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि एक पार्टी का लीडर इतना समझ लें कि डरा हुआ है कि वो जेल जाने से डर रहा है। वो अपने आप को पेश नहीं कर रहा, वो अदालत में नहीं आ रहा कि मुझे ये गिरफ्तार कर लेंगे। फिर उसके ऊपर हमला होता है जो कि कहा जाता है कि वो कोई एक्चुअली फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पीटीआई की तरफ से ही। उसकी आज तक सबूत नहीं मिले उस शूटर के। वो नवीद शूटर था, वो आज तक पता नहीं चला उसका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था, क्या था। पीटीआई कहती है कि वो आईएसआई ने भेजा है। आईएसआई के पास इतना ज़हनी मरीज वाला शख्स था जिसको उन्होंने भेजना था और जिसका निशाना ही नहीं लगा, पता नहीं कहाँ वो फायरिंग करता रहा। वो शर्ले जाके इमरान खान साहब को पता नहीं किस तरह, वो भी एक अनोखी एक साइंस है कि वो लगे इमरान खान साहब की टांग पर। और जब टांग के ऊपर गोली लगे, हमने पहली दफा देखा कि उसके ऊपर प्लस्तर हो गया। हड्डी टूटती है
तो प्लस्तर होता है, गोली लगने से भी प्लस्तर होता है, ये इमरान खान साहब ने मैं बताया। फिर व्हील चेयर पे बैठे रहे, मतलब इतना खौफ था इनको कि वो जाना नहीं चाहते, जेल से डरते थे। पॉलिटिकल लीडर डट जाता है। नवाज शरीफ साहब ने जेल काटी, बेनजीर भुट्टो ने काटी, आसिफ अली जरदारी ने बड़ा जवान मर्दी से काटी। वो भी कहते हैं कि बनाए मेरे पे मुकदमे, मैं कोई किसी किस्म की बेल नहीं लूंगा, मैं मुकाबला करूंगा। तो आप इमरान खान साहब, आपको क्या हो गया? अगर आपकी गवर्नमेंट चली गई थी तो आप जमहूरी रास्ता इख्तियार करते, आप दोबारा अवाम के पास आते और उन लोगों को कहते कि देखे मेरे साथ ज्यादती हुई है, मैं आर्मी ने मेरे साथ ये किया, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सिपा सलार जो मीर जाफर, मीर सादक, जिसका आप कहते रहे हैं, नाम लेते रहे कि वो निकले हैं, तो आप दोबारा शायद आ जाते गवर्नमेंट में, दोबारा आप जमहूरी तरीके से रहते, शायद तब तक आपकी बेलें भी हो चुकी होती। क्योंकि आपको जो इस वक्त सपोर्ट हासिल है ना, वो अदलिया की सपोर्ट है। और जिस तरह आपको वेलकम किया गया हर जगह पे, इवन आपके ऊपर मुकदमे बने हुए हैं, नैब ने 6-6 महीने पॉलिटिकल लीडरशिप को हिरासत में रखा और उनकी बेल नहीं थी होती, और आपको नैब ने ही पकड़ा है और विद 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी बेल हुई, आपको कहा रेस्ट हाउस में जाओ, और उधर प्रोटोकॉल आपको दिया गया और बाकायदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कहा गया कि इनकी बेल दें, और एक एसपी की निगरानी में आपको कहा गया कि आपको लाहौर बाहिफाजत छोड़ के आया जाए। अब ये ऐसे ही है कि आप चोरी या कत्ल के मुकदमे में आप पकड़े जाएं, उसके बाद आपको बेल मिल जाए, वो आप फिर उसी विक्टिम के घर के बाहर जाकर चीखे मारें कि देखा मैं आज़ाद फिर रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, या मैं बेगुनाह हूँ। तो आपका भी इमरान खान साहब वही हाल है कि आप इस वक्त अदालतों के रहमो करम पे थे। आपके जितने लीडरान इस वक्त बाहर हैं, अली मीन गंडापुर के ऊपर 22 मुकदमात हैं 9 मई के हवालों से, इनकी फुटेजेस मौजूद है। और मेरे ख्याल से तो इस बंदे का ज़हनी जोन सा दिमाग खराब है, तवाज़न खराब है, इसका इलाज करवाना चाहिए। रियासत को चाहिए कि इसको पकड़ के इसको किसी दिमागी डॉक्टर के जो स्पेशलिस्ट है उनको दिखाएं कि इस बंदे को किस चीज़ की आग लगी हुई है, ये कितना को जंगजू है। एक या तो रियासत माफ़ी मांग लें इन लोगों से, इनकी बातें सुने, या तो इनको जवाब दे, क्योंकि इन्होंने तोड़ने की बात की है मुल्क को। ये जो कहते हैं ना कि केपी की पुलिस आएगी और ये कर लेगी, वो कर लेगी, यलगार करेगी, कब्जा कर लेगी, ये इस वक्त आपको आंखें दिखा रहे हैं। ये रियासत के अंदर रियासत को चैलेंज कर रहे हैं। तो इसका जवाब देना चाहिए आपको, किस तरीके से भी दें। इस बंदे को आपको, जब तक आप इसका तोड़ नहीं निकालेंगे, पाकिस्तान आगे नहीं जा सकता। और इमरान खान साहब के बिल्कुल पैरवी वो कर रहे हैं कि वो इस मुल्क में बदअमनी चाहते हैं, वो लाशें चाहते हैं ताकि इस मुल्क के हालात ख़राब हों। ये वाकई ये बात सच है कि इमरान खान इस मुल्क को तोड़ना चाहता है। इस वक्त जो पॉपुलैरिटी उसके पास है, कोई सूबा इस वक्त इस तरह की बात नहीं कर रहा सिवाय केपी के, क्योंकि उधर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट है। और इमरान खान साहब अली मीन गंडापुर को बनाने का मकसद ही यही था कि वो इस सिस्टम को डीरेल करें, इस सिस्टम को चलने ना दें। और ये हो रहा है, मुसलसल आए रोज वो जिस तरह के बयानात दाग रहे हैं। कभी कहते हैं बिजली चोरी करें, आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं कि बिजली चोरी करें, वफाक ने जो हमें पैसे देने उसमें से वो काट लें। अब ये जब हाईएस्ट लेवल पे बंदा बैठा इस तरह की बातें करेगा तो पाकिस्तान की रियासत की रिट कहाँ जाएगी? रियासत की रिट किधर है? अगर ये बात किसी और ने की होती, किसी माइनॉरिटी ग्रुप के बंदे ने की होती, तो आप क्या हाल करते? आपकी रियासत क्या हाल करती? वो रातों रात गायब हो जाता। अली अमीन गंडापुर दिन दिन आता फिर रहा। इस तरह बेशुमार एग्जाम्पलें हैं। शहरियार अफरीदी का मैं बार बार जिक्र कर चुका हूँ कि उनकी वो फुटेजेस मौजूद हैं। वो कह चुके हैं JHQ पे हमला करो। शानदाना गुलजार कहती है कि इमरान खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। फिर यहाँ पे एक मैं और मजे की बात बताऊं, जनरल बाजवा के 2 बेटे हैं, और 2 बेटे और उनकी दोनों बीवियां इमरान खान साहब की सपोर्टर हैं बहुत बड़ी।
और ये जनरल बाजवा को ने जब इनको हटाया तो सबसे ज़्यादा प्रेशर उनको घर से आया कि आपने ये क्या किया। फिर उमर अता बंदयाल की फैमिली, साकिब निसार की, फिर फैज़ हमीद साहब की जो बेगम साहिबा हैं वो बुशरा बीबी की मरीदनी बनी हुई है। तो इस लेवल का जब प्रेशर होगा इन लोगों के ऊपर, और जनाब अली मीन गंडापुर साहब एक जलसे में कह चुके हैं कि मेरी बीवी मुझसे पूछती है कि यार इमरान खान कब बाहर आएगा, तो ये हालात है इनके। इनको पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, इमरान खान से कोई मोहब्बत नहीं, इनको घरों से प्रेशर है। मुझे तरस आता है इनके ऊपर। तो जब इस तरह का माहौल होगा तो इमरान खान साहब क्यों ना इंतशार करेंगे। ये जो आज की मेरी दूसरी खबर है, इमरान खान साहब ने पूरी कोशिश की कि फौज को डिवाइड किया जाए, फौज के अंदर बगावत की जाए। ये जो उनको उनको इस चीज का बिल्कुल उनके पास इतलात है कि फौज की जो लोअर लीडरशिप है वो उनके घर वाले हैं या उनकी फैमिली है वो इमरान खान साहब को लाइक करती हैं। इसीलिए इमरान खान साहब ने थोड़ी रिफ्ट दिखाई आसिम मुनीर ताकि वो ना बने। आसिम मुनीर उनको पता था कि जिस दिन ये बैठा, ये वही आसिम मुनीर है इमरान खान साहब की जब पहली मीटिंग हुई थी वो जब डीजी एमआई थे, तो तब ये बाहर निकल के कहा इन्होंने कि यार ये बड़ा क्रेडिबल है ऑफिसर, और इसी वजह से उनको डीजी आईएसआई लगाया गया। फिर जब डीजी आईएसआई के ओहदे पे आकर जब उन्होंने फाइलें पेश की करप्शन की, तो इमरान खान साहब नाराज हो गए और ज़बरदस्ती इनको निकलवाया कि नहीं इनको अब फारग करें आप। तो इमरान खान साहब की कोई दिमागी हालत इस तरह की है, एक वक्त में वो किसी बंदे की तारीफ करेंगे, दूसरे वक्त में उसको गालियां निकालेंगे, कोई पता नहीं। या पहले अगर गालियां निकाल रहे होंगे तो दूसरे टाइम पे कोई पता नहीं उसकी तारीफ कर रहे हो। एक कंसिस्टेंट माइंडसेट नहीं है उनका, कंसिस्टेंट स्टांस नहीं ले सकते। आज तरले कर रहे हैं फौज के, हो सकता है कल यही आसिम मुनीर की वो छाइयाँ करें, कोई पता नहीं, उनके दोस्त बन जाए, उनको कोई आला ओहदा दे दे। तो ये इमरान खान साहब की पर्सनैलिटी में ठहराव नहीं है, एक बात नहीं करते। पाकिस्तान के अंदर यूथिया के लिए बात हो रहा है, बाहर वालों के लिए हो रहा है। गवर्नमेंट अमेरिका ने गिराई थी, अमेरिका से मुज़ाकरात किए, अमेरिका के साथ ही बैठ गए, अमेरिका के सफीर को ही मिला और इसका कोई जवाब नहीं आया। इनका यूथिया जो कहता है मैं बाशऊर है, वो पूछता ही नहीं है कि इमरान खान साहब पहले तो अमेरिका ने हमारे रिजीम चेंज किया, फिर आपने बाजवा का नाम लगा दिया, फिर आपने मोहसिन नकवी का नाम लगा दिया, ये असल में क्या हो क्या रहा है हमें भी बताएं। लेकिन इमरान खान साहब के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ये सब बेवकूफ़ बनाया हुआ है, चक्कर चलाया हुआ है, जिसको जहाँ पे वो दाल लगता है वो लगा देते हैं। और इनकी पार्टी इस वक्त वो तितर बितर है, इसको पता ही नहीं है स्टांस लेना क्या है। मुल्क के मसाइल हो रहा है और इनको इमरान खान की पड़ी हुई है कि इमरान खान किसी तरह बाहर आ जाए। आज की तीसरी खबर पे आते हैं कि बड़ी बात हुई 9 मई पर कि जी 9 मई के मुलजमान को अदालतों की तरफ से रिलीफ मिला। ये एक अलहदा चैप्टर है, इस पर मैंने बात की, इसमें कोई शक नहीं। 9 मई को जितने वाक़यात हुए उसको रिलीफ दिया अदालतों ने उसको नहीं माना, उनके लोगों को छोड़ दिया गया। उसमें बड़े बड़े नाम भी हैं जिनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी गई। हमाद अजहर जिसके ऊपर 43 केसेस थे, पिशावर हाई कोर्ट ने 1 घंटे के अंदर उस बंदे को जमानतें दे दी। 43 केसेस, हमाद अजहर, सोच नहीं सकता बंदा, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर पिशावर हाई कोर्ट का जज वो इब्राहिम साहब लिख के जाता है कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है, मुझे सुप्रीम कोर्ट नहीं इन्होंने बिठाया। ये रिकॉर्ड है पिशावर हाई कोर्ट में। हम हमाद अजहर के अलावा असलम इकबाल, फिर शेख वकास अकरम, एक तवील लिस्ट है जिधर जमानतें दी गई उधर, और उन्होंने माना ही नहीं कि ये टेररिज्म किया है। इस चीज़ को वो माना ही नहीं है अदलिया, उनको बेलें दी कि इनको छोड़ दें। ये एंटी टेररिज्म एक्ट कैसे हो सकता है अगर उन्होंने जनरल के शेर खान का पुतला जलाया या तोड़ा, वो एंटी टेररिज्म एक्ट कैसे अदालत ये मानती नहीं है। मतलब कि उनको सहूलतकारी देनी है, उन्होंने उनको रिलीफ देना। अदालत के अंदर इमरान खान के लिए इमरानियत मौजूद है। वो जब तक ये जजेस बैठे हैं ये 9 मई के कोई ट्रायल होने नहीं देंगे। इन्होंने स्टे दिया। अदालतें आर्मी एक्ट के तहत जो सुन रही थी, आर्मी की अदालतें वो मफलूज हो गई।
ये तो एक साइड। एक साल बाद कल एक रिपोर्ट पेश होती है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल कैबिनेट में ये रिपोर्ट आती है, जिसमें पंजाब गवर्नमेंट, उस वक्त सीएम मोहसिन नकवी साहब थे, उन्होंने वो रिपोर्ट इंक्वायरी करवाई। वो इंक्वायरी रिपोर्ट आती है, उसमें उस रिपोर्ट के अगर आप मंदराजात देखें, और इस रिपोर्ट को अंसार अब्बासी साहब ने जंग में भी शाया किया, इस खबर को मैंने वहाँ से ये कोट लिया है। उसमें तकरीबन 34 के 34 मास्टरमाइंड उन्होंने कहा जो थे, जिन्होंने ये मंसूबा बनाया। मास्टरमाइंड 34 लोग थे जिन्होंने ये मंसूबाबंदी की। 52 लोग ऐसे थे जिन्होंने इसको एग्जीक्यूट किया। 52 लोगों ने इस मंसूबाबंदी की हेल्प की, उस प्लान को अमल दरामद करवाया। और 185 अफराद थे जिन्होंने फिर मजीद प्रवोक किए, यानी कि जलती पे तेल डाला। 34 मास्टरमाइंड थे। अब 34 मास्टरमाइंड में इमरान खान भी है, इसके वो एमएनएस भी हैं जिनकी फुटेजेस मौजूद हैं। उसके बाद फिर लोअर लीडरशिप इनकी आती है 52, जिन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू पैगामात दिए, किन किन इंस्टीट्यूशंस पर हमला करना है वो पॉइंट्स बताए, लोगों को प्रवोक किया कि उधर पहुंचे। ये सब प्लान था ऑलरेडी। तो इमरान खान साहब को पता था कि मुझे गिरफ्तार इन्होंने करना ही करना, और वो डरे हुए थे। और वो कहते थे कि एक तरफ ऐसा रिएक्शन आए, जब रिएक्शन आएगा तो आर्मी के अंदर भी बगावत हो जाएगी और हम जो सा वो किला फतह कर लेंगे, फिर हमारा दौर आगे शुरू हो जाएगा, फिर कोई हमें रोकने वाला नहीं होगा। तो ये मनसूबाबंदी इमरान खान साहब ने बनाई सारी। 52 लोगों ने इसको एग्जीक्यूट किया, जो लोगों को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे लेके गए। फिर वहाँ पे 185 अफराद टोटल थे जिन्होंने फिर जलती पे तेल डाला, जो डंडे लेके आए। उन्होंने जब एक ने डंडा मारा तो दूसरे ने जोश में आके फिर मारा कि यहाँ पे सारे मार रहे हैं, चलो मैं भी मारता हूँ। बारिश का पहला कतरा जैसे कोई बनता है, इस तरह एक ने शुरू किया, फिर बाकी सारे भी प्रवोक हो गए और उस मॉब में उन्होंने तहस नहस कर दिया। अब ये लोग एक साल बाद आइडेंटिफाई हो रहे हैं, ये रिपोर्टें आ जा रही हैं। अगर तो ये पाकिस्तान की रियासती इदारे सीरियस थे, पाक आर्मी सीरियस थी, पंजाब पुलिस सीरियस थी, हुकूमतें सीरियस थी, तो ये विद इन 2 वीक्स इसको फाइनल कर देना चाहिए था। मुल्जमान ये हैं, इनकी ये शक्लें हैं, ये इन्होंने काम किए हैं, ये फुटेजेस हैं, ये सबूत है हमारे पास, ये मुकदमा इनके ऊपर हुआ है। अब अदालत इनको बेल दे छोड़े, ये अदालत के ऊपर है। हमने मुकदमा बना दिया है, हमने मुल्जमान आइडेंटिफाई कर दिए हैं, हमने ये दफात इनके ऊपर लगा दी हैं। अब अदालत के ऊपर है कि इनको छोड़े या पकड़े। आपने ये काम नहीं किया, आपने सिलेक्टिव लोगों को पकड़ा है। सिलेक्टिव लोगों को अब इस वक्त बेल हो गई, सिलेक्टिव अंडर ट्रायल है, लेकिन जो मेन जो कल्प्रिट्स हैं वो आज भी दिन दनाते फिर रहे हैं। वो असम्बलियों में कुछ बैठे हैं, अली मीन गंडापुर साहब की सूरत में, और कुछ उमर यूब और इस जैसे बेशुमार शहरियार अफरीदी जैसे लोग जो असम्बली में बैठ के आपको आंखें दिखा रहे हैं। आपने इनको इजाज़त दी, आपने इनको पकड़ा नहीं, इनके ऊपर मुकदमात नहीं बनाए, और आप अपनी रियासत, अपनी हुकूमत को ही अब आप ब्लेम कर रहे हैं बैठ के ये रिपोर्टें पेश करके एक साल बाद। अब ये दोबारा मुझे लगता है अगले 9 मई पे दोबारा ये चैप्टर खुलेगा कि क्या हुआ। तो पाकिस्तान के मसाइल और हैं। पाकिस्तान इस वक्त माशी सूरत हाल जो इस वक्त ख़राब है, डॉलर की सूरत हाल, और बड़े मसाइल हैं, गुर्बत है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई, फिर रिसोर्सेज इतने नहीं है, एम्प्लॉयमेंट रेट वो डाउन जा रहा है, लिटरेसी का प्रॉब्लम है। तो इन सारी चीज़ों को अगर हम इकट्ठा करें तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान को एक दुरुस्त सिमत में डालना चाहती है, लेकिन पाकिस्तान के आप जो इदारे हैं उनको अपनी ही खुंदक है कि वो चाहते हैं कि इनका ट्रायल हो, इनका भी मुहासबा होना चाहिए। अब ये अब अगले 9 मई पे पता चलेगा हुआ क्या है।
क्योंकि अब आज के 9 मई तक 1 साल जो गुजरा है, हमें ये पता चला है कि ये 34 लोग मास्टरमाइंड थे, 52 ने सूलतकारी की और 185 लोग थे जिन्होंने जलती पे तेल डाला। अब अगले साल पता चलेगा अब क्या होगा। एक आज की जो इम्पोर्टेंट खबर है, जनाब राना सनाउल्लाह साहब ने ये दी है कि वो एक पिटीशन तैयार कर रहे हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है। उनके पास ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिसमें ये सुप्रीम कोर्ट को कहा जाएगा कि पीटीआई को टेररिज्म जमात डिक्लेयर किया जाए और इसको सियासी जमात ना कहा जाए, इनको फारग कर दिया जाए एज ए सियासी जमात, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। अब ये केस कब जाता है, लग ऐसे रहा है कि वफाकी गवर्नमेंट कोई पिटीशन लेके आएगी जिसमें वो सबूत दिए जाएंगे सारे जो रियासत के ऊपर हमला, रियासत से गद्दारी के ज़िम्मे में आता है, और फिर सुप्रीम कोर्ट के थ्रू इस जमात का कला कमा किया जाएगा। और लग वाइब्स आ रही हैं कि इमरान खान साहब की पार्टी के पाबंदी लग सकती है। ये मेरा तज्जिया नहीं है, ये हकाइक पर बात कर रहा हूँ जो इस वक्त नज़र आ रहा है। जिस तरह के सबूत मौजूद हैं रियासत के पास और इमरान खान साहब की पार्टी जिस तरह की एक्टिविटीज़ कर रही है आज तक, उससे ये साइन मिल रहे हैं कि इमरान खान की पार्टी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये तशद्दुद प्रस्त लोग हैं, लाशें चाहते हैं, मुल्क में बदअमनी चाहते हैं जिससे पाकिस्तान डिरेल हो। तो ये था आज का व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर किया करें ताकि मुझे आपकी राय का पता चल सके। बहुत शुक्रिया।